हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अ फ्रेश न्यू एपिसोड ऑफ संडेज विद सैमी। और मैं उम्मीद करूंगी आप सब खैरियत से हैं, अपने अपने घरों में, अपनी ज़िंदगियों में, अपने कामों में, अपनी फैमिली लाइफ में कंटेंट हैं, सेटिस्फाइड हैं और मुतमईन हैं। फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है हमारा वो बहुत ज़्यादा सीरियस है और थोड़ा सा डार्क भी है, लेकिन अगेन अगेन इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ्स। और हम सब जो हैं वो एक ना एक दिन इसको एक्सपीरियंस भी करेंगे, और हमने अपने आसपास अपनी ज़िंदगियों में ये एक्सपीरियंस ऑलरेडी किया भी होगा, जहां हमने अपने किसी आसपास नियर एंड डियर वन को खोया होगा और उस वजह से हमारी ज़िंदगी में क्या असर पड़ा होगा। यस फ्रेंड्स, आज का मेरा टॉपिक है डेथ। आज मैं बात करूंगी मौत के बारे में। अब डेथ का ये है कि मतलब अलग अलग स्कॉलर्स जो हैं इसको अपनी तरह से डिफाइन करते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। बेसिकली डेथ इज़ द एंड ऑफ लाइफ, कि जब जो भी जानदार चीज़ जो दुनिया में पैदा हुई है उसने एक ना एक दिन ज़रूर मरना है। चाहे वो कोई पौधा हो, वो कोई इंसेक्ट हो, परिंदा हो, जानवर हो या फिर इंसान हो। यू नो, एवरी फॉर्म ऑफ लाइफ मस्ट कम टू एन एंड वन डे। तो द एंड ऑफ लाइफ इज़ डेथ। ये एक सिंपल सी इसके बारे में डेफिनेशन है। लेकिन होता ये है कि रिलीजन जो है वो डेथ को काफ़ी अलग अलग तरह से डिफाइन करता है, कि डिफरेंट रिलीजन जो हैं वो डेथ के बारे में अलग अलग बात करते हैं। कई बात करते हैं रीइंकार्नेशन की, कि मौत के बाद दोबारा से ज़िंदगी होगी और दोबारा से लोग पैदा होकर दुनिया में वापस आएंगे। इसका दूसरा कॉन्सेप्ट ये होता है कि हेयर आफ्टर, जो दोज़ख जन्नत वाला कॉन्सेप्ट है, कि मरने के बाद जन्नत में या दोज़ख में जाना है अकॉर्डिंग टू देयर डीड्स। और इसी तरह से मुख्तलिफ रिलीजन जो हैं वो डिफरेंट तरह से डेथ के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे मैं इन चीज़ों की बात बेसिकली नहीं करूँगी। बात यह है कि डेथ इज़ अ वेरी वेरी बिग ट्रेजिडी, और जिसके साथ होता है वही जानता है उस पर क्या गुजरी है। और जो इस दुनिया से चला गया है वो तो चला गया है, लेकिन उसके पीछे जो लोग रह गए हैं उनकी ज़िंदगियां किस तरह से बदल जाती हैं, इमोशनली वो लोग किस तरह के ट्रॉमा से गुजरते हैं। और साथ ही साथ नॉट जस्ट इमोशनल, लेकिन साथ ही साथ उनको इकोनॉमिक ट्रॉमा भी होता है। अगर मरने वाला जो है वो फैमिली का जो है वो ब्रेड अर्नर है, वो अपनी फैमिली को सपोर्ट कर रहा है, और उसके चले जाने से जो पीछे उस चीज़ का एक वॉइड आ जाएगा, वो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। तो इसी तरह से बहुत सारे मसाइल पैदा हो जाते हैं। इमोशनली तो इंसान हर्ट होता ही है किसी के जाने से, लेकिन उसके साथ साथ सोशली और प्रैक्टिकली भी क्या क्या नुकसान होते हैं। और डेथ में होता ये है कि जब इंसान एक चीज़ एक्सपीरियंस कर रहा है, जैसे कि गॉड फॉरबिड किसी के घर में डेथ हुई है, किसी के पेरेंट्स नहीं रहे या सिबलिंग्स नहीं रहे या स्पाउस या औलाद, ये मैं समझती हूँ सबसे ज़्यादा क्लोजेस्ट रिलेशंस हैं। तो वो जो उसकी फीलिंग्स होंगी, आई एम श्योर वो एक ऐसे लेवल पे होंगी जो एक बाहर का शख्स नहीं समझ सकेगा। और हर किसी का अपना एक ग्रीफ का लेवल होता है, और हर इंसान का वो ग्रीफ को हैंडल करने का तरीका अलग होता है, उसको डेमॉन्स्ट्रेट करने का तरीका अलग होता है, विच इज़ अ वेरी वेरी पर्सनल थिंग। कि ग्रीफ इज़ अ वेरी पर्सनल फिनोमिना, इट्स एन इमोशन, लेकिन हाउ पीपल एक्सप्रेस इट और हाउ दे हैंडल इट एंड देन ग्रेजुअली दे लर्न टू मूव ऑन एंड लिव विद इट, वो सब अलग अलग सिचुएशंस में वेरी करता है। सबसे पहली बात ये कि जिसका जितना करीबी ताल्लुक है उसको उतना ही दुख होगा, और ये नहीं है कि दूसरों को भी उतना ही दुख होना चाहिए जितना किसी एक शख्स को है, बिकॉज वो ज़्यादा क्लोज था किसी के। तो अलग अलग लेवल्स होंगे ग्रीफ के। फिर वक्त के साथ साथ कोप अप करना भी हर किसी के लिए मुख्तलिफ होगा। कोई जल्दी कर पाएगा, कोई देर से कर पाएगा, और कई लोग जो हैं वो कर नहीं पाते शायद, लेकिन वो दिखा रहे होते हैं। कई लोग जो हैं वो दिखा नहीं पाते, वो उतने इमोशनल नज़र भी आ रहे होते हैं। सो यू नो, दिस इज़ अ वेरी पर्सनल थिंग। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी सोसाइटी में होता यह है कि लोग तो उसको भी पर्सनल नहीं रहने देते। पीपल टेक इट वेरी वेरी यू नो इन अ वे कि वो एक सोशल चीज़ है। किसी की डेथ का हो जाना हमारी सोसाइटी में, सबसे पहली बात तो ये कि जो मेजर इवेंट्स हैं ना ज़िंदगी के, पैदाइश, शादी, डेथ, तो इसमें लाइक आपकी जो ज़िंदगी में इसका एक बहुत बड़ा रोल आ जाता है। सोशली लोग जो हैं वो किसी की डेथ के ऊपर
मिलना बहुत ज़रूरी समझते हैं कि जी कंडोलेंस के लिए जाना अच्छी बात है, जाना बिल्कुल जाना भी चाहिए, दुख की बात अगर है आपको जाके दूसरे शख्स का दुख बांटना चाहिए, वाई नॉट। लेकिन होता यह है कि पीपल टेक इट इन अ सोशल सेंस कि डेथ हो गई है तो वहां जाना ज़रूर है, अगर नहीं गए तो बुरा लगेगा। एंड वॉट विल अदर पीपल से कि अगर वो नहीं शामिल हुए एंड पीपल फाइंड आउट कि फलां शख्स नहीं गया, देन हाउ विल दे टेक इट। तो उस ख्याल से जाते हैं, वो मरने वाले के अफसोस में नहीं जा रहे होते, वो इसलिए जा रहे होते हैं कि व्हाट विल पीपल से, तो हमने वहां जाना है। अच्छा, वहां चले गए, जाने के बाद होगा ये कि वो गेट टुगेदर है, खाना पीना है, गॉसिपिंग है, लोग आने जाने वाले जो हैं वो सब आपस में मिलते हैं, बातें करते हैं कि ये हो गया, ये नहीं हुआ, ये मरने वाले के साथ ऐसा क्या था, बीमारी थी, अच्छा जी बीमारी थी तो उसमें इसका ख्याल नहीं रखा गया, वो ये फलां चीज़ कर लेता तो ज़्यादा अच्छा होता, ये उसने नहीं की इसलिए उसकी डेथ हो गई। सबसे बड़ी बात ये भाई, जो उसके घर वाले थे, उसके अजीज रिश्तेदार, उनको ये बात बेहतर पता है। मतलब अब आप कौन हैं जो ये बात बाद में आके कर रहे हैं? अगर आपको इतना ही ख्याल था तो आप पहले उनको मशवरा देते। तो यू नो आई एम श्योर कि उन लोगों ने भी कोशिश की होगी, दे मस्ट हैव ट्राइड देयर बेस्ट, और नहीं हो सका। उसके बाद वो जो रसूमात होती हैं आखिरी मरने वाले की, जो फ्यूनरल का है, उसकी कब्र का, हर चीज़ में यू नो एवरी स्टेप ऑफ द वे पीपल आर लाइक एक्सट्रीमली कंसर्न कि ये चीज़ गलत कर दी है, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, ऐसा क्यों किया, फलां जगह तो ऐसा हुआ था, फलां ने तो ये किया था, इन्होंने ये सस्ता काम कर लिया, इन्होंने पैसे बचा लिए हैं, इन्होंने आसानी कर ली अपनी। सो एवरी थिंग दैट हैपन्स अराउंड देम इज़ नॉट गुड इनफ। उनको हर वक्त जो है ना उस चीज़ को क्रिटिसाइज करना है। अब वो उनकी फैमिली वाले अगर रो रहे हैं तो जी वो ये तो फलां तो इतना ज़्यादा रो रहा है, देखो ये फेक लग रहा है, ऐसे नहीं। कोई नहीं रो रहा तो उस पर शिकायत है कि देखो जी इसको तो दुख ही नहीं है, ये तो रो ही नहीं रहा। और बाय द वे रोना भी मैं समझती हूँ हर किसी को नहीं आता है। कई लोग होते हैं बहुत ज़्यादा ग्रीफ में होते हैं मगर वो रो नहीं पा रहे होते, वो उस टाइम पे डिनाइल की स्टेट में होते हैं, वो शायद नहीं उसको एक्सेप्ट किया होता, वो नहीं उसे वेंट आउट कर पा रहे होते। तो दैट इज़ अगेन समथिंग वेरी सब्जेक्टिव, इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। फिर जब डेथ के बाद कुछ टाइम गुजरा तो जी पीपल आर सो कंसर्न्ड अबाउट द फैमिली कि लोग जो हैं फैमिली वाले ऑलरेडी वो अपसेट हैं, वो अपने दुख को हैंडल कर रहे हैं किसी भी तरह, एंड बाकी लोग जो हैं उनके ऊपर कमेंट कर रहे हैं। अगर उनकी फैमिली में कोई शादी हो रही है तो पीपल वुड से कि अभी तो इनकी फैमिली में डेथ हुई थी, अभी इन्होंने शादी कर ली। और मतलब व्हाट इज रॉन्ग विद दैट? दोनों अलहदा बातें हैं। आई एम श्योर हो सकता है उनके पास मतलब कोई ना कोई वजह होगी जल्दी करने की, मे बी कुछ भी रीज़न होगा, द पीपल हैव टू ट्रैवल, और कोई भी रीज़न ऐसा हो सकता है कि जल्दी। और ये तो नहीं है कि मॉर्निंग में इंसान ने हमेशा ही रहना है, मतलब सोसाइटी तो नहीं बताएगी कि आपको कितना मौन करना है, उसके क्या SOPs हैं, डूज एंड डोंट्स हैं, इससे ज़्यादा नहीं करना, इससे कम नहीं करना, ऐसे कोई गाइडलाइंस तो है नहीं। सो जस्ट लेट द पीपल बी। अच्छा, उसके बाद उनके बच्चों के ऊपर बहुत ज़्यादा नज़र होगी। अगर उसके बाद वो अगर स्टूडेंट्स हैं और उनके वालिद की या वालदा की डेथ हो जाती है और वो उसके बाद उनके ग्रेड्स अच्छे नहीं आए तो लोग कहेंगे देखो ना वो रहा नहीं दुनिया में, वो बेचारा मर गया, इस वजह से जो है उनके इस तरह से पढ़ाई में लैप्सेस आ रहे हैं और बच्चों ने परवाह नहीं की, ये हो जाएगा। अगर वो कुछ और कर रहे हैं, अगर ज़िंदगी में आगे चल के उन्होंने जॉब या करियर डिसीजन ले लिया तो पीपल वुड बी लाइक देखा उनका बाप सर पे नहीं था ना तो उसने ये कर लिया। अगर अपनी शादी के हवाले से चॉइस कर ली तो उसमें इशू। इन द सेम वे अगर मरने वाले के स्पाउस ने, चाहे वो हस्बैंड है या वाइफ, उसने थोड़े अरसे के बाद दूसरी शादी कर ली तो अगेन द सोसाइटी विल हैव एन ओपिनियन अबाउट इट कि क्यों किया, नहीं करना चाहिए था, दे डिडंट केयर अबाउट द मरने वाला, वो जो चला गया उससे उनको मोहब्बत नहीं थी और देखो कैसे उन्होंने शादी कर ली। उसी तरह से यू नो कहीं पे भी वो रुकेंगे नहीं। उनके फैमिली वाले अगर म्यूजिक लगा रहे हैं, मूवी देख रहे हैं, कोई ब्राइट कलर पहन रहे हैं तो पीपल विल बी लाइक अभी तो इनके घर में डेथ हुई थी और देखो ये किस तरह से घूम रहा है या घूम रही है, इनको जरा भी परवाह नहीं है, वो मरने वाले से इनको प्यार नहीं था। तो मतलब भाई हु आर यू टू जज दैट? हो सकता है ये उनका एक कोपिंग मैकेनिज्म हो, एक अपनी उनके वो तरीका हो उस चीज़ को हैंडल करने का, एंड इट वाज लाइक समथिंग जो इंसान अपनी सिचुएशन से फरार हासिल करने के लिए समटाइम्स यू नो दे लाइक टू डू थिंग्स कि वो अपना दुख भुलाने के लिए यू नो पीपल लाइक टू इन्वॉल्व इन सम हॉबी, सम एक्टिविटी, ताकि वो अपने मसले को भूल सकें। तो अगर वो ऐसा कुछ करने की कोशिश कर ही रहे हैं तो द सोसाइटी हैज़ एब्सोल्युटली नो राइट टू से एनीथिंग ऑन दैट। एंड हमारे यहाँ मैं यही बात कर रही हूँ कि डेथ तो एक ट्रेजिडी है, इट्स अ बिग बिग रियलिटी और ये हर किसी ने फेस करनी है कभी ना कभी, इट्स इनएविटेबल, अनअवॉइडेबल। लेकिन डेथ होने के बाद अगर आप वो
जो पीछे रह गए हैं उनका दुख बांटने में ज़्यादा इंटरेस्ट शो करें, बजाय इसके कि आप उनके ऊपर गॉसिप करें, उन्हें एक गॉसिप का सब्जेक्ट बना लें। उससे बेहतर है कि आप उनकी मदद करें, आप उनका दुख शेयर करें। अगर समझ नहीं सकते तो ठीक है, देन आप दूर रहें उनसे, लेट देम बी, गिव देम टाइम टू हील, रादर देन कि एवरी स्टेप ऑफ द वे आप उनकी ज़िंदगी को जज करने लग जाएं, क्योंकि वो कोई फ़ायदा नहीं होगा आपको, और कभी ना कभी जो है ये सिचुएशन आपके सामने भी आएगी। सो वाई गेट इन टू दैट? So on this note, friends, I would end my today's talk, and inshallah I'll see you next week with a fresh new topic. And till then, please take very good care of yourself. Always keep smiling, and no matter what happens, just always be positive. This is Samar Ghulam Ali signing out. Take care. Allah Hafiz. Bye bye.